नमस्कार किसान भाइयों, खेती बाड़ी चैनल में आपका स्वागत है। धान की फसल में कब और कितनी मात्रा में फर्टिलाइजर डालना है ताकि 1 एकड़ से 40 क्विंटल उत्पादन प्राप्त कर सके। धान की फसल में खाद कब देना चाहिए, पर कई किसान को अभी भी पता नहीं है कि धान की फसल में कब और कितनी मात्रा में फर्टिलाइजर डोज देना है ताकि उत्पादन अधिक प्राप्त हो सके और बम्पर कमाई हो सके। धान की फसल में कई रोग बीमारी का अटैक रहता है और इन सब से बचाव के लिए और रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए और अधिक फुटाव और दाने का भराव अधिक हो, इनका वजन भी बढ़ने के लिए आपको पोटाश भी डालना है। इनके अलावा आप MOPL फर्टिलाइजर जरूर लेना है और इनकी मात्रा है 1 एकड़ के हिसाब से 20 से 25 किलोग्राम तक की है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि धान की फसल में खाद कब देना चाहिए और कितनी मात्रा में देना है ताकि धान की फसल में अधिक फुटाव हो सके और कल्ले अधिक निकले, दाने भरावदार और साइनिंग भी अच्छी हो। इन सभी बातें के लिए विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे। धान की फसल में बूस्ट कब देना चाहिए, जिसकी वजह से फसल में फुटाव भी अच्छा हो, आगे बालियां भी ज़्यादा निकले, लंबी बालियां निकले, दाने का भराव अच्छा हो, शाइनिंग अच्छा हो, वजन अच्छा हो। सब तरीके के लिए आपको फसल में 3 बार आपको फसल को बूस्ट करना है, यानी फर्टिलाइज़र देना चाहिए। धान की फसल में कई किसान भाई प्लांटेशन के समय फर्टिलाइजर डालते हैं और कई किसान प्लांटेशन करने के बाद 1 हफ्ते के बाद फर्टिलाइजर डालते हैं। रोपाई के समय कौन से फर्टिलाइजर सबसे बेस्ट होते हैं? धान की रोपाई के समय कई किसान भाई DAP फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, पर इनका 1 एकड़ के हिसाब से मात्रा कितनी रखनी है और इनके साथ और कौन कौन से फर्टिलाइजर डालना है, ये जानकारी भी होनी चाहिए। अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर में 18% नाइट्रोजन और 64% फॉस्फोरस होता है। धान की रोपाई के समय आपको 1 एकड़ के हिसाब से DAP फर्टिलाइजर 30 से लेकर 50 किलोग्राम तक का लेना है और इनके साथ आपको यूरिया फर्टिलाइजर भी 10 से लेकर 15 किलोग्राम तक का जरूर लेना है। ये यूरिया फर्टिलाइजर डालने की मेन वजह यह है कि अगर धान की फसल में नाइट्रोजन की कमी आ गई तो किसी प्रकार का पोषक तत्व अपटेड नहीं होगा, इसलिए आपको यूरिया फर्टिलाइजर लेना है। धान की फसल में कई रोग बीमारी का अटैक रहता है और इन सब से बचाव के लिए और रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए और अधिक फुटाव और दाने का भराव अधिक हो, इनका वजन भी बढ़ने के लिए आपको पोटाश भी डालना है। इनके अलावा आप MOPL फर्टिलाइजर जरूर लेना है और इनकी मात्रा है 1 एकड़ के हिसाब से 20 से 25 किलोग्राम तक की है। बहुत किसान भाई का कहना है कि जहां मिट्टी का pH नाप अधिक है वहां कौन सा फर्टिलाइजर काम करता है। इन किसान भाई को बता दें कि आप SSP फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें और इनका नाप आपको 1 एकड़ के हिसाब से 2 बैग तक करना है। इनमें आपको सिंगल सुपर फॉस्फेट और इनके साथ यूरिया का इस्तेमाल भी जरूर करना है और इनका नाप 1 एकड़ के हिसाब से 30 से 35 किलोग्राम तक का रखें और पोटाश आप 20 से 25 किलोग्राम तक डालना है। धान की फसल में इस प्रकार के फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके आप धान के पौधे का अधिक फुटाव और ज़्यादा कल्ले और दाने भरावदार और अच्छी साइनिंग और वजनदार प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने आपको धान की फसल में खाद कब देना चाहिए इसकी विस्तार से जानकारी के बारे में बताया गया है। यह वीडियो आपको पसंद भी आया होगा, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई और अपने मित्रों को शेयर करें।